ऑनलाइन लोगों के स्किन केयर रूटीन देखकर वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना जो उनके लिए काम कर रहे हैं बहुत फैसिनेटिंग और प्रॉमिसिंग तो लगता है. बट बिफोर यू स्प्लर्ज इन hefty अमाउंट ऑफ मनी इनटू ऑर्डरिंग योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ये पता होना कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए काम करेंगे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट एवर इंग्रेडिएंट्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर स्किन केयर रूटीन are going to work well in harmony or nullify the effect of each other and cause more damage and harm to your skin. Now इससे क्या होता है कि आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और आपकी स्किन अच्छी होने के बजाय और खराब हो जाती है, which is the last thing that you would want. And this is where we dive deep into the skincare world. But worry not, I have done the research so you don't have to. Hi guys, welcome to India.com. My name is Simran Keswani and today in this video, I'll be talking about some skincare ingredients that you should never ever layer together. So without further ado, let's get into the video. Number 1 on the list is vitamin C and AHA BHA. आपने डेफिनेटली विटामिन सी के बारे में तो सुना ही होगा. विटामिन सी इज वन इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड टू ब्राइटन एंड मॉइस्चराइज योर फेस बाय मिनिमाइजिंग द हाइपरपिगमेंटेशन. इट्स अ ग्रेट एजेंट and can also be used to reverse aging. Now, AHA, BHA are actually chemical exfoliators. AHA stands for alpha hydroxy acid and BHA stands for beta hydroxy acid. Now, your AHA could be glycolic acid or lactic acid and your BHA could be salicylic acid, etc. Now, what happens is कि जब आप AHA, BHA use करते हो, they actually cause some sort of dryness in your skin. क्योंकि chemical exfoliator है, they actually work by peeling off your dead skin and fighting the bacteria that causes acne. तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के लिए ड्राई हो सकती है इसको अप्लाई करने के बाद. एंड हाउ डज अ विटामिन सी वर्क इज कि वो आपके पीएच लेवल को एसिडिक लेवल पे ले आता है, जिससे कि अगर आप एएचए और बीएचए के बाद विटामिन सी यूज करोगे तो ऑफ कोर्स आपको इरिटेशन हो सकती है एंड इट कैन एक्चुअली ऑल्सो कॉज ब्रेकआउट. सो इट इज सजेस्टेड कि आप कभी भी इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी लेयर ना करें एंड इट इज़ ज़्यादा एडवाइजेबल कि आप ऑल्टरनेटिव टाइमिंग्स पे यूज़ करो इन दोनों एजेंट्स को, या फिर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करो. इधर आप सुबह विटामिन सी अप्लाई करके रात को एएचए और बीएचए अप्लाई कर सकते हो, और इट्स बेटर कि अगर आप विटामिन सी एक दिन अप्लाई करो एंड एएचए बीएचए आप अगले दिन अप्लाई करो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज hyaluronic acid and facial oil. I'm sure you must have heard about both of these ingredients. If you have not, let me tell you, hyaluronic acid और facial oil दोनों ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और प्लम्प करने के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ द थिंग इज दैट hyaluronic acid एंड फेशियल ऑयल को साथ में यूज करने में कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेशियल ऑयल के ऊपर hyaluronic acid लगाओगे तो hyaluronic acid का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा. Now let me explain how. What happens is that hyaluronic acid is actually humectant in nature, which means that it has the ability to hold water and moisture and keep your skin plump all day long. So ये आपके surrounding से जो भी moisture है उसको hold करके आपकी skin को plump रखता है. एंड जो फेशियल ऑयल होता है वो ऑब्वियसली ऑयल बेस्ड है, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने में बहुत टाइम लगाता है, तो वो एक बैरियर बन जाता है फॉर hyaluronic acid टू होल्ड द मॉइस्चर. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप hyaluronic acid को पहले यूज़ करो और फिर फेशियल ऑयल को यूज़ करो. दिस वे योर hyaluronic acid विल ऑल्सो बी लॉक्ड एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट नरिशमेंट ऑल डे लॉन्ग. एंड एक्चुअली एज अ रूल ऑफ थंब ये रेकमेंड भी किया जाता है कि जब भी आप अपना स्किन केयर कर रहे हो तो यू शुड गो फ्रॉम लाइट प्रोडक्ट्स टू हेवी प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले आपका टोनर आएगा, फिर कोई सिरम आएगा, फिर फेशियल ऑयल आएगा, फिर मॉइस्चराइजर आएगा एंड एंड में आपकी SPF आती है. नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज फिजिकल एक्सफोलिएशन एंड केमिकल एक्सफोलिएशन. नाउ फिजिकल एक्सफोलिएशन में आपका स्क्रबिंग आता है, कोई भी आप ग्लव से भी अगर स्क्रबिंग कर रहे हो तो उसको हम फिजिकल एक्सफोलिएशन में काउंट करेंगे. और केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, AHA BHA होगा या कोई भी और केमिकल पील. नाउ द थिंग इज कि फिजिकल एक्सफोलिएशन में जब भी आप एक्सफोलिएट कर रहे हो तो मैकेनिकली आप अपनी डेड स्किन को रिमूव कर रहे हो, और केमिकल एक्सफोलिएशन में पील के थ्रू आपकी जो डेड स्किन है वो शेड होती है. तो अगर आप ये दोनों चीज़ें एक दिन में करोगे सो इट्स गोइंग टू गो वेरी वेरी ओवरबोर्ड फॉर योर स्किन एंड इट्स गोइंग टू मेक इट वेरी हार्श. तो आपको कभी भी एक दिन में नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट इससे आपकी स्किन में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स भी हो सकते हैं एंड इंस्टेड कि आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल लगे, इज गोइंग टू मेक इट इरिटेटेड एंड कॉज ब्रेकआउट, व्हिच इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट. नेक्स्ट पॉइंट इज SPF एंड मेकअप. नाउ आपने डेफिनेटली सुना होगा कि आपकी SPF लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट वेट करना चाहिए बिफोर यू स्टेप आउट डोर्स और यू स्टेप आउट इन द सन. It is not only true when it comes to stepping out of your home or stepping out in the sun, but actually
द थिंग इज कि सनस्क्रीन को अब्जॉर्ब होने में 10 से 15 मिनट लगते ही हैं। तो अगर आप एकदम से उसके ऊपर कुछ भी लेयर करोगे, वेदर इट्स योर प्राइमर, वेदर इट्स योर फाउंडेशन और एनी अदर स्किन केयर इंग्रेडिएंट, तो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर है SPF का उसमें होल्स हो जाएंगे और उसका इफेक्ट बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा। So you should always, give a gap of about 10 to 15 minutes before applying anything over your sunscreen. Now the next one on the list is retinol with vitamin C and AHA BHA. Now retinol is one product that is really famous for its anti-aging properties. It helps in boosting the collagen and also fighting wrinkles, fine lines and making your skin look more plump. नाउ ये जो प्रोडक्ट है इसको बहुत ही स्लोली और केयरफुली आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज फोटो सेंसिटिविटी, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो अपने घर के, आप सन में जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप एक पैच टेस्ट करो बिफोर you apply retinol. You should know आपको कितना परसेंटेज का retinol सूट करता है, कितना नहीं करता है, and always make sure to apply a lot of SPF after you have introduced retinol in your skincare routine. Of course SPF हमें वैसे भी यूज़ करना चाहिए, but you should not at all make a SPF if you're especially using a retinol. Now इसको हमें AHA BHA के साथ इसलिए भी नहीं लेयर करना चाहिए क्योंकि AHA BHA जो होते हैं वो केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं जो कि आपकी स्किन को पील ऑफ करते हैं, आपकी डेड स्किन को पील ऑफ करते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है आपकी स्किन में ऑलरेडी। तो अगर आप रेटिनॉल को AHA और BHA के साथ लेयर करोगे तो क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी इरिटेटेड होगी, एग्रीवेटेड होगी, रेटिनॉल लगाने से वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती है और इससे ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेयर ना करो। एंड रेटिनॉल को विटामिन C के साथ इसलिए लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों की जो pH रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट होती है। अगेन इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन रेड हो सकती है। So make sure that you don't club these products together. What you can rather do is कि आप alternative timings पे इन products को use करो। रेटिनॉल को generally कहा जाता है कि आपको रात को use करना चाहिए because again it can cause photosensitivity. तो उसको अगर आप रात को यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आप विटामिन C को सुबह यूज़ कर रहे हो। सेम टाइम पे यूज़ करना इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड इट्स बेटर कि अगर आप AHA BHA यूज़ कर रहे हो तो उस सेम वीक में आप रेटिनॉल को यूज़ ना करो, या अगर सेम वीक में करते हो तो कुछ दिनों का गैप ज़रूर दो। So that was about it in this video. I hope it helped. If it did, don't forget to like, share and subscribe and stay tuned for the next one.